काम है? उस रात के अंधेरे में मैं राजा बाबू और मोती बाबू में तमीज ना कर सकी। उस रात एक पाप ने जन्म लिया था और अब उस पाप पर पर्दा आपको डालना होगा। कौन सा पाप? मोती बाबू, आंख मत छुड़ाइए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपनी औकात बढ़ा, हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश मत कर। अमीर गरीब की इज्जत से खेल सकता है और गरीब को फरियाद का भी हक नहीं। मोती बाबू, जो आग आपने मेरे जीवन में लगाई है, उस आग में मेरे साथ साथ आपको भी जलना होगा। हमें तुमसे हमदर्दी है। अगर तुम चाहो तो हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के परवरिश के लिए इंतजाम कर सकते हैं। मोती बाबू, आपने मेरी इज्जत लूटी है। मैंने इज्जत बेची नहीं, जिसकी दाम चुका रहे हैं। कस्तूरी, तुम किसकी तरफदारी करने आए? मोती बाबू की नहीं, कस्तूरी, इस बात में मेरा भी हाथ है। मोती बाबू, कस्तूरी गरीब है, मासूम है, इस पर जो जुल्म हुआ है उससे आप नहीं भेज सकते। समाज में हमारा दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर हम शादीशुदा ना होते तो कस्तूरी से आज ही शादी कर लेते। मोती बाबू, झूठी तसल्लियों से आप एक गरीब के आंसू नहीं पहुंच सकते। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे दुनिया वाले कस्तूरी को आवारा और बच्चा न समझे। कस्तूरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कस्तूरी, इनकी वास्तव की भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें फुसला कर लाया था, लेकिन आज तुम्हें अपनी बहन मानकर वचन देता हूं कि तुम्हारा इंसाफ करके रहूंगा। मैं गरीब हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि इनकी मान मर्यादा से खेलूं। बहन माना है तो भाई की तरह वादा निभाना। जग्गू, हुजूर, हम समझते हैं कि हमारी हवेली की इज्जत खतरे में है। हुजूर, नागन डसने आ रही थी, उसका रुख मोड़ दिया। लेकिन हुजूर, ये कमीनी कभी भी आपकी इज्जत से खेल सकती है। हमारी आदत है कि च्योटी के पर निकलने से पहले ही हम च्योटी को कुचल देते हैं। जी हुजूर। पहले मेरी जान ले लो। मुझे बचा लो। क्या हुआ दीदा? क्या हुआ? मोती बाबू, मेरी इज्जत। चलो तुम लोग। भाभी नर्सिंग होम हमारे खानदान के नाम लेवा को जन्म देने गई है और आप? मैं आपसे किसी जवाब की उम्मीद तो नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भगवान ने जानवर और इंसान में कोई फर्क जरूर रखा। ये क्या आपने? आज हवेली के लोगों को पता तो चलता कि मोती बाबू। नहीं राधिका, नहीं। मैं इस घर का ठुकराया हुआ जरूर हूं, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं मैं भी इस हवेली की एक ईंट हूं और मोती भैया मेरे भाई। नहीं, मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। राजा मेरी औलाद है, वो इतना नीच काम नहीं कर सकता। तुम्हें अपने खून पर विश्वास है मां, लेकिन मैं सच्चाई पर पर्दा कैसे ला सकता हूँ? राजा ने मेरे सामने बगैर किसी शर्म हया के उस नौकरानी के साथ प्यार का दावा किया है। मां, ये आग इस घर में काफी दिनों से सुलग रही है। 1-2 टके की छोकरी, उसकी ये मजा कि वो ठोकरों की इज्जत से खेले। मैं इस आग को अभी ठंडा की। नहीं माँ, नीच लोगों के मुंह लगने से अपनी बदनामी होती है। घर की बातों से घर में रहना चाहिए। मैं खामोशी से उस नागिन को घर से निकालने की सोचूंगा। मुझे बेटे, जो कुछ करना है जल्दी करो।
ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी माँ, नहीं बढ़ेगी। क्यों राजा बाबू, अपने आर्ट की नुमाइश के लिए इस होटल की आर्ट गैलरी कैसी रहेगी? जगह बहुत खूबसूरत है तलवार साहब, लेकिन लोग इतनी दूर आएंगे क्या? जनाब, एक भूखा आदमी रोटी की तलाश में मद्रास से बंबई और बंबई से मद्रास जा सकता है, तो क्या आर्ट का प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए शहर से 7-8 मील दूर नहीं आ सकता? और सबसे पहले तो आपकी भाभी आएंगी। आपने उन्हें निमंत्रण भेजा है क्या? सिर्फ आपकी भाभी को ही नहीं, भाई को भी। फिर तो वो तस्वीर औरत तेरे 3 रूप एग्जीबिशन से निकाल दी जाए। वाह राजा बाबू वाह, वही तस्वीर तो नुमाइश की जान होगी। मेरी लॉटरी निकली होती तो मैं ही उसे खरीद लेता। राजा बाबू, ये देखिए हमारी मौत का संदेशा। तो मोती भैया ने आप लोगों को बस्ती खाली करने पर नोटिस किया? जी है राजा बाबू, हम गरीबों के सर से छत छीने जा रहे हैं राजा बाबू। लेकिन सिर्फ एक भाई की मर्जी से बस्ती खाली नहीं हो सकती। चलो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। राजा बाबू, मोती भैया